नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किन्हीं को, ग्रुप ए वाले को शायद फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, और ग्रुप बी वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैथमेटिक्स 2 पढ़ना पड़ता है। तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए, फर्स्ट ईयर के बिहार डिप्लोमा के सभी के लिए यह बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसे आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताऊंगा, उसका सही आंसर आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रुप ए में आपका 20 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। और पहला जो ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है द रेंज ऑफ फंक्शन y बराबर साइन एक्स इज। यहाँ से आपको फंक्शन y बराबर साइन एक्स दे दिया है और इसका रेंज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ ये जान लीजिए कि यहाँ पे y पूछा जा रहा है तो रेंज हो गया। यहाँ पे अगर x पूछता यानी कि एंगल पूछता तो इसे हम लोग कह सकते थे कि डोमेन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का वैल्यू कितना से कितना हो सकता है अधिकतम। तो साइन एक्स -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है, इससे न बड़ा हो सकता है ना ही छोट हो सकता है। यानी कि आपने कभी देखा है साइन एक्स का वैल्यू -3? बिल्कुल नहीं। आपने 1 से बड़ा कभी देखा है, 5 देखा है साइन एक्स का वैल्यू? नहीं। आप साइन कितना भी डिग्री ले लें, साइन 360 ही क्यों ना ले लें, आपका जो वैल्यू है साइन 360 डिग्री है तो आपके 0 ही हो जाएंगे। यानी कि साइन जो है वो आपका -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो साइन एक्स का रेंज आपका -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे बी नंबर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे दिया है। तो क्लोज ब्रैकेट का जो मतलब होता है, उसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे -1 नहीं हो सकता है, मतलब -1 नहीं लेना है। लेकिन साइन एक्स में अगर आपको पता होना चाहिए कि कितना, यहाँ पे आपके 90 नहीं, -90 पर आपका क्या होता है, -1 होता है साइन। तो यहाँ पे साइन में आपको 1 को भी लेना है। तो इस वाले ऑप्शन में टिक अगर आप मार दीजिएगा तो इसका मतलब हो गया -1 और 1 को नहीं आपको कंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको ओपन ब्रैकेट जो दिया गया है इससे आपको लेना है। इसका मतलब -1 भी होगा, 1 भी होगा और इसके मिडिल का पार्ट भी सारा होगा। आप कहिएगा ग्राफ से थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं आप। यहाँ पे ग्राफ क्या होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और इसका जो वाई एक्सिस यहाँ ऊपर हो गया, तो वाई एक्सिस पर जो इसका ग्राफ है वो अधिकतम वैल्यू क्या हो सकता है, ऊपर 1 हो सकता है और नीचे -1 ही हो सकता है। मतलब यहाँ से एक ऐसे यहाँ पे लाइन पर आ जा सकता है और यहाँ से ऐसे लाइन पर आ जा सकता है। इसके बीच में ही इसका ग्राफ क्या करता है, लाई करता है। यानी 1 से बड़ा ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं हम लोग ऊपर में। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो रेंज हो गया साइन एक्स का, वो आपका ऑप्शन है ओपन ब्रैकेट -1 से 1 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एफ एक्स के जगह पे ये जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में उसे पुट कर देना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगा इसमें, यहाँ पे एफ ऑफ 1/x इसका वैल्यू तो नहीं दिया है, इस वैल्यू को कैसे निकालें। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना, उसके जगह पे आप x के जगह पे क्या कर दीजिए, 1/x को रिप्लेस कर दीजिए सारे में, दोनों तरफ। तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा। इसके x के जगह पे 1/x कर दीजिए तो 1/1/x बराबर x के जगह पे 1/x। और यहाँ पे इस वाले में अगर आप यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो 1/1/x, तो 1/1/x ये क्या हो जाएगा, ये x ऊपर चलाएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको x लिख सकते हैं। यानी कि दोनों तो असल में इक्वल ही आया, 1/, करने पर भी ए वाला और ए वाला दोनों इक्वल है। और दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सारा कट जाएगा और 0 आपका आ जाएगा। तो 2 नंबर भी आपका बन गया, इसका आंसर बी नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a
और फिर यहाँ पे x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कंसेप्ट ही है, फार्मूला ही आप कह लें, इसका फार्मूला ही होता है, आपको याद करने ही होंगे। यहाँ पे आपका n अपॉन n इंटू ए के पावर n माइनस वन, इसका वैल्यू यही होता है। ये आपको याद होने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका एक लंबा सा सॉल्यूशन होता है इसे प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप याद ही कर ले तो बेहतर है, आप इसे फार्मूला ही मान ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी का यानी राइट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया, 3 का बी हो गया आपका। फोर्थ नंबर देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा लेकिन ये वाला आपका थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। तो और यहाँ पे दे दिया है 5 थीटा बाई साइन 2 थीटा, और किसके बराबर होगा इस ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर लिमिट अगर यहाँ पे थीटा टेंस टू जीरो ले लेते हैं और साइन थीटा बाई थीटा हो, साइन थीटा बाई थीटा हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे थीटा बाई साइन थीटा हो, क्या यहाँ पे जीरो है, थीटा बटे साइन थीटा हो तो भी आपका वैल्यू 1 होता है। इस केस को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक बार नीचे 5 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें डिवाइड भी तो करने पड़ेंगे, नहीं तो हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना होगा, तो हम डिवाइड यहाँ पे बाहर करते हैं। यहाँ पे 5 थीटा हमने नीचे क्या किए हैं, असल में डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे 5 थीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2 थीटा से डिवाइड करते हैं। और जब इस लिमिट थीटा टेंस टू जीरो है, इसको आप अगर पुट करते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, इस वाले दोनों को आपको एक जगह ले लेना है और इस दोनों को एक जगह लेना है, और लिमिट दोनों में लग जाएगा, ठीक है, लिमिट आपका दोनों में लगेगा थीटा टेंस टू जीरो और दोनों का मान 1 आ जाएगा। तो हमारा जो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बचा वो ए बचेगा, ठीक है, वो सब तो 1 हो गया, ए बचा। और यहाँ पे आपका थीटा से थीटा कट जाएगा, यानी कि आपका 5/2 सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं 5/2 इस नंबर ऑप्शन में है तो सी नंबर ऑप्शन में है, 4 का सी हो जाएगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आपसे डिफ्रेंसिएशन करने को बोला जा रहा है, ठीक है, और किस में करना है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करना है आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर जो भी रहे, या फिर आप समझ लीजिए एक्सपोनेंशियल में आप डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ ही रहता है। तो यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी डी बाई डी एक्स करते हैं तो भी आपका ये जो है ई के पावर माइनस एक्स वही रहने वाला है। तो ये क्या हो गया, ई के पावर माइनस एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो क्या है पावर है वो भी कांस्टेंट चूँकि नहीं है, उसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, तो इसका भी आपको क्या करने होंगे, इस वाले वेरिएबल टर्म ऊपर जो पावर है उसका भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक बार हमने इस टोटल को डिफ्रेंशिएट कर दिया और एक बार हमें पुनः इस जो पावर है उसका भी डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हमने एक्सपोनेंशियल पूरा में अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो वो एज इट इज़ आ गया, लेकिन ए के पावर माइनस एक्स में अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस ए और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा राइट आंसर हो गया। सी नंबर आप देख लीजिए, माइनस ए एक्सपोनेंशियल ई पावर माइनस ए एक्स, ऑप्शन सी आपका हो गया 5 का सेट। y बराबर x का पावर 1/x एंड देन dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करने होंगे, आपको लॉग, क्वेश्चन में आपको लॉग दोनों तरफ खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे भी लॉग लगा दीजिए और यहाँ पे भी लॉग लगा दीजिए। लॉग लगा दीजिएगा, लॉग को ln भी आप कर सकते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में एक फ़ायदा ये होगा, देखिए यहाँ पे हम ln ही लेते हैं, ln y हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ln लगाते हैं तो पावर जो है x का पावर वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है ना ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ln लगाने का हमें
यही फ़ायदा मिलेगा। 1/x है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो पहला ऑप्शन है ए जो है, इसमें अगर एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये सही हो सकता था, नहीं है, पहला गलत है। दूसरे नंबर देखिए, यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर में आपको पता होना चाहिए कि x के पावर m-2 है। इसका मतलब क्या होता है, x का पावर m बटे x के स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वाले केस में x के पावर 1/x -2 है, और ये जो -2 है वो असल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर सही हो सकता था जब यहाँ पे 1 + log x के जगह पे 1 - log x होता तो, लेकिन ये भी आपका गलत है। सी नंबर भी आपका गलत है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का डी। 7th नंबर है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e⁻³ 3x - 1 dx इज इक्वल टू। यहाँ पे आपका मैंने बताया है आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इंटीग्रेट करे या डिफ्रेंशिएट करे वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3x - 1 बाहर आपका आ गया, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में हमने क्या किया था, जो पावर है उसका हमने डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन इंटीग्रेशन में जो पावर है उसका डेरिवेटिव का डिवाइड होगा। तो 3x - 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा और 3x का 3 हो जाएगा। ये आपका होगा सॉल्यूशन इसका। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका 1/3 एक्सपोनेंशियल 3x - 1 प्लस सी राइट आंसर है, बी नंबर 7 का बी। 8वां नंबर देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या होगा, cosec स्क्वायर बटा में है तो ये ऊपर हो जाएगा आपका, जाएगा तो sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x दे दिया गया है, तो आपको फार्मूला याद होने चाहिए। फार्मूला क्या है, अगर आप लोग को पता होगा कि tan x को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा आता है sec स्क्वायर x। और क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन इन्वर्स ही तो होता है। तो अगर हम लोग tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, और इसके जस्ट इन्वर्सली अगर sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा tan x आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 8 का वो बी होगा, आप बनाकर भी चेक कर सकते हैं। 9th नंबर देखिए, आपसे बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है उस तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया भी है कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। यहाँ पे आपसे cot x का क्या पूछ रहा है, आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है। इंटीग्रेशन में भी आपको ना आता हो तो आप ऑप्शन वाले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगर इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका cot x के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बी नंबर है उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। बी नंबर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका log x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1/x आ जाता है। ठीक है, 1/x आ जाता है। यहाँ पे log sin x है तो 1/sin x हो जाएगा। अब sin x को भी क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। अब ये हमारा सोल्यूशन हो गया। cos x/sin x क्या होता है आपका, cot x आता है। ऑप्शन बी आपका इस वाले क्वेश्चन में रिवर्सली वाइज हम लोग चले ऑप्शन के अनुसार तो हमारा बी का मान cot x के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल्स टू log sin x प्लस सी, ऑप्शन बी 9 का। 10वां नंबर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट -2 से 2 और mod x/x dx इज। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये जो x अगर निगेटिव भी हो या फिर पॉजिटिव भी रहे, दोनों केस में अगर हम लोग मॉड लगा देते हैं तो इसका मान जो आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। मॉड निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक केस में इसका मान x से x कट जाएगा तो एक केस में 1 आ जाएगा, और अगर एक बार हम निगेटिव लेके भी चले
तो भी एक बार हमारा -1 ही आएगा। तो पहला हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 से 2 और यहाँ पे 1 इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब x पर लिमिट लगा दीजिए -2 से 2, यहाँ पे -2 से 2 लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि +4। और अगर हम लोग दूसरे केस में माइनस ले लेते, इस दोनों को काटते और -1 ले लेते तो उस वक्त क्या आता हमारा -x आता, उस पर भी लिमिट यहाँ पे -2 से 2 लगता, तो माइनस है वो बाहर निकल आता और फिर 4 ही आता अंदर में, तो +-4 हमारा इसका आंसर हो सकता है। +-4 यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप नॉन ऑफ दीज मार सकते हैं। 11th नंबर है आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट दे दिया है और fx ds इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी है, इसे प्रूफ ही किया जाता है। क्या है प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है ना, यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका इस वाले क्वेश्चन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है, उसके अनुसार ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है और आपको याद करनी भी चाहिए। 12th नंबर है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/4 cos 2x dx इज, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है cos 2x का, तो और लिमिट भी दे दिया है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता होना चाहिए। sin x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा cos x आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x दिया हुआ है, यानी कि किसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा ये आता है, तो sin 2x को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा sin 2x आ जाएगा और लिमिट यहाँ पे आपका 0 से π/4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ने एक मिस्टेक क्या किया, यहाँ पे 2x है, 2x का भी यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव करना होगा और डिवाइड करना होगा। 2x का यहाँ पे डेरिवेटिव एंड डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए, 0 एक बार डाल के दीजिएगा, तो 1/2 चूँकि बाहर ले लेते हैं, ठीक है। एक बार sin 0 π/4 होगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पे sin 19 माइनस साइन यहाँ पे आपका 0 डिग्री, sin 19 आपका 1 हो जाता है ना, तो 1 और एक में 0 डिग्री, तो आपका हो जाएगा, और 1/2 बाहर मल्टीप्लाई था, तो आपका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इतना सारा डिग्री दे दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे दिया है, यहाँ से आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछा जा रहा है, ऑर्डर भी और डिग्री भी, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को आप साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि अधिकतम बार डिफरेंशिएशन किया गया हो वो आपका ऑर्डर हो गया, और डिग्री क्या होता है, तो जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है उस पर जो पावर होगा वो आपका डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये जो है ना dy/dx, इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन में 2 बार, साधारण भाषा में समझिए 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया है। यहाँ पे d²y/dx² का मतलब ये हो गया, और इस वाले केस में देखिए यहाँ पे पावर एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया है, और यहाँ पे x का पावर 4 है, dy/dx है ही नहीं, तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव किया ही नहीं गया है। तो मैंने क्या कहा, अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे अधिकतम डिफरेंशिएशन ए वाले है, क्या है, इस पर पावर 2 है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, ऑर्डर आपका 2 हो गया। और डिग्री, अधिकतम डिग्री कौन है, तो अधिकतम डिग्री तो आपका यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, लेकिन और यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये भी अधिक, यहाँ पे ना 4 होगा ना 3 डिग्री होगा, मैक्सिमम पावर उसी पे आपको चेक करना है जिस पे आपका ऑर्डर हमने निकाला था, ऑर्डर निकला था उस पर जो पावर अधिकतम वाला आएगा वही आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी नंबर आपका 2 एंड 2 दिया है, तो सी आपका सही आंसर हो गया। 14th नंबर है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y इज़, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया हुआ है,
इसको आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन करने के लिए आप कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज सकते हैं, इसको नीचे भेज सकते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन डी एक्स, ये हुआ। अब इस वाई को यहाँ पे भेज देते हैं तो 1/y हो जाएगा। इस वाई को अगर हम लोग यहाँ से उठा के इधर भेजते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई और यहाँ पे डी एक्स हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन तो करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन करने पर आपका यहाँ पे तो x आ जाएगा, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू x आ गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका ln y आ जाएगा या फिर log y आ जाएगा। और कांस्टेंट को हम लोग k ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k हो गया, या फिर हम लोग k लिखे या फिर हम लोग ln k भी लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, log, यहाँ पे आपका था y था और प्लस log k था, ये दोनों प्रॉपर्टी, log का प्रॉपर्टी होता है कि ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा log y प्लस k, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, हमारा राइट हैंड साइड में x तो था ही। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कोई ऑप्शन में है ए वाला, कोई ऑप्शन में हमको ए वाला दिख नहीं रहा है, ये देख सकते हैं। सी में आपका e के पावर ये तो आ रहा है, y प्लस के तो है बट log लगा हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y बराबर साइन एक्स फ्रॉम x टेंस टू 0 टू x बराबर पाई, यानी कि लिमिट दे दिया है 0 से पाई। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऐसे ग्राफ के माध्यम से समझना पड़ेगा। आपसे पूछा जा रहा है एरिया किसका, y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का आप ग्राफ कैसे बना सकते हैं, साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे जाता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिया है 0 से पाई तक ही, लिमिट 0 से पाई ही दिया है, यानी कि ये ग्राफ यहीं पे हम लोग रोक देते हैं। यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 होता है, और बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 2 पाई हो जाता, लेकिन हम लोगों को 0 से पाई तक ही दिया गया है, तो हम लोग यहीं तक ग्राफ ले लेते हैं। यानी साइन एक्स, ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हो गया, लिमिट 0 से पाई तक। अब इसका हम लोगों को क्या कर देना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करने होते हैं, इसका एरिया तभी निकल सकता है जब हम लोग लिमिट 0 से लेके पाई तक हम लोग ये जो ग्राफ है, कर्व है, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यानी आप ग्राफ कली माध्यम से भी समझ चुके हैं, अब उसे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल इंटीग्रेट करते हैं। y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से कहाँ से, पाई तक इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ पे साइन एक्स है तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स आएगा और लिमिट 0 से पाई हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, माइनस को बाहर ही कर दीजिए, कॉस पाई माइनस कॉस 0, इसका वैल्यू क्या हुआ, कॉस पाई बराबर -1, यस, और कॉस 1 बराबर भी -1। तो माइनस यहाँ पे कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका -2 आ गया, और माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे +2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो ग्राफ था इसका कितना एरिया आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट, आपका ऑप्शन ए एरिया आ गया। 14 या 15 का वाले ए हो जाएगा। 16 नंबर दिया गया है, यहाँ पे 3 वेक्टर दे दिया गया है, 3 ए और बी और सी वेक्टर है, और यहाँ पे बोला जा रहा है ए वाला निकालो, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है तीनों को जोड़ करके। तीनों वेक्टर को आप जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा 3 2 5 और -1 यानी कि 4 आई, और यहाँ पे कीजिएगा 2 और जे वाले को एक साथ 2 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 यानी कि 8 जे आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 के -3 के 2 -2 के +2 के 0 के। अब इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो 4 का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, रूट में बनता है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 88 64, 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 64 आपका हो गया 80, √80 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसे आप बाहर करते हैं रूट से तो आपका हो जाएगा 4 16 85 यानी 4√5 देखिए ऑप्शन में है क्या, 4√5
नहीं, 4 रूट यहाँ पे √2 ही है, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। 17वां है, इफ़ ए बराबर इतना इतना दे दिया है वेक्टर और बी वेक्टर बराबर भी दे दिया गया है कुछ वैल्यू, और देन आपसे पूछा जा रहा है ए डॉट बी आपसे पूछा जा रहा है। ए डॉट बी क्या होता है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है, जो वेक्टर डायरेक्शन जिसका सेम है, आई वाला कैप है, उसको मल्टीप्लाई सामने सामने कर दीजिए और बाकी सेम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। जैसे आई और आई डॉट आई होगा तो 1 हो गया, आई डॉट कुछ भी हो, आई डॉट जे करते ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा गुना कर देना है सेम वाले डायरेक्शन से, कर सकते हैं। तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 है 15, 1 जे से 4 जे में मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया, -4 आ गया। यहाँ पे -3 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो -21 आ गया। अब यहाँ पे बच्चा +11 और -21, +11 -21 यानी कि -21 + 11, यहाँ पे आपका आ गया -10। -10 ऑप्शन है क्या? यस, सी नंबर आपका -10 हो गया। 18वां नंबर देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है इतना सारा वैल्यू, यहाँ पे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, आई हो गया, जे हो गया और यहाँ पे के हो गया। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ए मिलेगा, के कैप मिल जाएगा। और तो आप देख सकते हैं, और जे और के को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आई कैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, जे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे के से कीजिएगा तो आपका आई वेक्टर आ गया। अब आई इंटू आई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या 1 होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा आप समझ लें, आई इंटू आई 0 हो गया। तो 0 ऑप्शन है क्या? जी बिल्कुल, बी नंबर आपका 0 वेक्टर है, तो वही आपका राइट आंसर हो गया, 18 का बी हो गया। 19 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया है इफ़ द वेक्टर्स, दे दिया है इतना सारा, और दूसरा भी वेक्टर दिया हुआ है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। परपेंडिकुलर है, ये जो वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा। परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 होता है। तो आप इस दोनों को गुना कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और बराबर में 0 रख दीजिए। अब यहाँ पे आई से आई वाले को डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो यहाँ पे 2 आपका आएगा, -2 आ गया। यहाँ पे -2 + 4 तो -8 आ गया। और यहाँ पे लैम्डा 2, यहाँ पे 2 लैम्डा यहाँ पे हो गया आपका -10, जो कि उधर जाएगा तो +10 में बदल जाएगा, यानी कि आपका 2 लैम्डा बराबर 10 आ गया, लैम्डा बराबर 5 आ गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में आपका 5 दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दिया गया है, द फोर्स एफ वेक्टर बराबर, यहाँ पे 1 1 1 दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, पॉइंट दे दिया गया है, लेकिन आप चाहे तो एफ वेक्टर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस कैप कैप। क्यों? क्योंकि 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ना कीजिए, बता तो वही हुआ। और यहाँ पे ये जो दे दिया हुआ है, एक पॉइंट ए दिया है, बी दिया है, इसको भी आप 2i 2j 2k करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये फोर्स दे दिया है ए, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड इफ़ इट डिप्लेस फ्रॉम ए पॉइंट इतना टू द पॉइंट बी इतना, देन वर्क डन पूछा जा रहा है। वर्क डन बराबर आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फोर्स आपका ए है, तो मैंने आपको कहा कि आप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के का डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले यहाँ था, पहले 2 2 2 पे था, फिर 3 3 3 पे चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो घटा दीजिए, घटाने पर 3 में से 2 गया तो 3 - 2 आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप और सिंपली 3 - 2 के कैप, यानी कि यहाँ भी आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया। और
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी आपका यही निकला, जो फोर्स भी आपका यही है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई से आई वाला मल्टीप्लाई होते 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 क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, यानी कि आपका थ्री 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 यूनिट्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी पेन से आप खुद बनाइए, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लग गई होगी मैंने पेज में बताया है तो हमने साथियों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ। आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कैसे करें, तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाना है। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है, तो आपको टाइटल है उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका ओपन हो जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आप एक वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाइएगा। तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।